नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पीके मेहता इंग्लिश ट्रेनर एवं निदेशक ऑक्सफोर्ड एकेडमी फतेहाबाद का नमस्कार। खैर मकतब दोस्तों, दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो जो कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ कॉमनली यूज्ड वर्ड्स होते हैं। जैसे पहला वर्ड मैं ले रहा हूँ पार्डन। मैंने देखा है कि लोग रैपिडिक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की किताब ले आते हैं, उसमें एक वर्ड लिखा रहता है मुझे माफ़ कीजिए, उसके सामने उसकी इंग्लिश लिखी रहती है आई बेग योर पार्डन। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ इस वर्ड पार्डन का कहाँ और कैसे प्रैक्टिकल सिचुएशंस में प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए आप स्कूल के अंदर हैं, एक स्टूडेंट हैं और आपके इंग्लिश टीचर, केमिस्ट्री टीचर, फिजिक्स टीचर आपको लेक्चर दे रही हैं और होता ये है कि लेक्चर देते देते कहीं आपको मैडम की कोई बात समझ नहीं आती, तो यू कैन स्टैंड अप एंड यू कैन आस्क हर एक्सक्यूज़ मी मैडम, नॉट एक्सक्यूज़ मी, पार्डन मीन्स मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, कृपया फिर से बताइए। तो जब आप पार्डन वर्ड बोलेंगे तो आपकी टीचर इमीडिएटली शी विल अंडरस्टैंड कि जो मैडम ने एक्सप्लेन किया है या एक्सप्रेस किया है वो आपको समझ नहीं आया, वो उसी टॉपिक के उन्हीं लाइंस को रिपीट करेंगी। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्ड यू यूज्ड पार्डन। इसकी किस सेंस में यूज़ होता है कि यदि हमें कहीं किसी की भी बात समझ नहीं आया, आप दो दोस्त हैं, आप कहीं जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, अक्सर कई बातें की जाती हैं रास्ते में। मान लीजिए आपको अपने दोस्त की बात, कोई भी बात समझ नहीं आई, तो यू विल स्पीक पार्डन। इसकी स्पेलिंग PARDON, पार्डन। और जो अंग्रेज़ लोग हैं वो इसको बोलते हैं, जिस एक्सेंट से बोलते हैं वो भी नोट कर लीजिए, पार्डन पार्डन पार्डन। R is almost silent. I hope you understand how to use this word. Next, excuse me. आप बैंक के अंदर जाते हैं कुछ कैश विड्रॉ करने के लिए अपने अकाउंट से, और अक्सर हम हिंदुस्तानियों के साथ होता है कि हम पैसे निकलवाने तो चल पड़ते हैं लेकिन पेन अपने साथ ले जाना भूल जाते हैं, बिकॉज वी आर इंडियंस। अब वहाँ जाके हमें वहाँ पे जो अन्य लोग लेन देन करने आए हैं तो उनसे मान लीजिए पेन मांगना है, तो कैसे करेंगे, कैसे बोलेंगे? एक्सक्यूज़ मी सर, एक्सक्यूज़ मी सर, मे आई हैव योर पेन प्लीज़। यदि सर की जगह कोई फीमेल हैं, यू विल स्पीक लाइक दिस, एक्सक्यूज़ मी मैडम, मे आई हैव योर पेन प्लीज़। नेक्स्ट, सपोज़ आपने कैशियर से पूछना है कि मेरे अकाउंट में चेक करके बताइए कितने पैसे पड़े हैं। You'll speak like this, excuse me madam, kindly check my balance, this is my account number. Likewise, कहीं भी आपने किसी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना है तो you will be starting the sentence with excuse me. Maybe you are at the airport, maybe you are at the railway station, New Delhi railway station, and आपको कोई इंक्वायरी करनी है, काउंटर पे बैठे हुए एम्प्लॉय से, क्लर्क से आपने कुछ भी इंक्वायरी करनी है, यू विल स्पीक लाइक दिस, एक्सक्यूज़ मी मैडम, कैन यू टेल मी द टाइमिंग ऑफ शताब्दी एक्सप्रेस। नेक्स्ट, एक वर्ड होता है सॉरी। काफ़ी लोग कहते हैं अंग्रेज चले गए, सॉरी छोड़ गए, वो अच्छे लोग थे इसलिए सॉरी छोड़ गए। हम इंडियंस उनके उस सॉरी वर्ड का किस एंगल से यूज़ करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन अस। मान लीजिए एक स्टूडेंट क्लास के अंदर चल के जा रहा है अपनी टीचर से कॉपी चेक कराने, और चलते चलते उसकी कोनी किसी क्लासमेट से लग जाती है। मीन्स उसने इंटेंशनली कुछ नहीं किया, बट इट सो हैपेंड, तो ही विल स्पीक द वर्ड सॉरी। सामने से जवाब मिलेगा इट्स ओके, इट्स ओके। नेक्स्ट, मान लीजिए आप हुड्डा सेक्टर 3 से बस स्टैंड की ओर आ रहे हैं और आप सड़क के किनारे खड़े हैं एंड वहाँ से कोई व्हीकल जाते हैं, 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं,
उनको आप हाथ देते हैं, वो रोक लेते हैं गाड़ी को, आपको बिठा देते हैं, लिफ्ट दे देते हैं और आपके डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पे आपको ड्रॉप कर देते हैं। तो उतरने के बाद यू से थैंक यू फॉर व्हाट, फॉर गेटिंग मी द लिफ्ट। तो सामने से शख्स क्या कहेगा, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। बट इन स्पोकन इंग्लिश वी स्पीक ओनली वेलकम। तो ये कुछ शब्द हैं, इनका अभ्यास आप डे टू डे लाइफ में कीजिएगा और हमें बताइएगा कि इन वर्ड्स को, ये वर्ड्स आपको कैसे लगे। सिंस दिस इज़ अवर बिगनिंग, बट हमारी कोशिश है कि इस तरीके से इंग्लिश को आसान तरीके से समझा के, प्रैक्टिकल बना के, वी कैन मेक यू कॉन्फिडेंट हाउ टू स्पीक इंग्लिश। 1, how to create the environment of speaking English at your homes, with your kids, with your wife, with your friends। आप कोशिश कीजिएगा जहाँ आपको लगे आप किसी वर्ड की इंग्लिश बोलना चाहते हैं, नहीं बोल पा रहे, आप मेरा नंबर नोट कीजिए 9729734755। इस नंबर को कैसे याद करना है ये भी एक टेक्निक है। 97, नेक्स्ट 9 - 7 2, उसके बाद फिर वही 97 जो पहले हमने लिखा है रिपीट, सो इट बिकम्स 97297। नाउ 3 के बाद आता है 4, 3 + 4 7 एंड बाद में 55। सो दिस इज अ टेक्निक हाउ टू रिमेंबर द वर्ड्स। लास्टली मैं आपको एक वर्ड लेफ्टिनेंट, आप इसकी स्पेलिंग लिख के देख लीजिएगा। 99.9% लोग जिनको इसकी स्पेलिंग नहीं आती है गलत लिखेंगे। अब इसकी स्पेलिंग को पहले इसकी करेक्ट स्पेलिंग लिखिए, LIEUTENANT, लाइयूटेनेंट। क्योंकि आप चींटी के सामने 10 बार झूठ बोलते हैं, इसलिए आपका नाम रखा जा रहा है लेफ्टिनेंट। And once again, how to remember, just close your eyes, speak twice, LIEUTENANT, और आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स दीजिएगा। फिर से हमारा एड्रेस ऑक्सफोर्ड अकेडमी, अपोजिट लाजपत पार्क। So once again, I would like to thank you all for listening me so attentively, and I hope you will definitely motivate us by getting us your feedback. Thank you.